बार में काम करने वाला एक आदमी अक्षय की कार चलाकर उसके पास लेकर आया। अक्षय ने नव्या को कार में बिठाया और उसके सामने वाली कार में सौम्या थी। अक्षय अपनी कार खुद चला रहा था। कार में नव्या बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी छोटे बच्चे को शांत बैठने के लिए कहा गया हो। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और उसके चेहरे की तरफ देखकर स्माइल करने लगा। अक्षय ने खांसते हुए नव्या से कहा, तुम अकेले क्यों भाग गई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नव्या ने कहा, मैंने संजना को बताया था। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और थोड़ा नाराज होते हुए बोला, उसे बताने से क्या होगा? जब तक तुम खुद मुझे नहीं बताओगी उसका कोई मतलब नहीं होता। हाँ, तो क्या नव्या के लिए संजना और अक्षय की इंपॉर्टेंस एक जितनी है? ये सोचकर अक्षय थोड़ा दुखी हो गया। अक्षय ने फिर भी कहा, फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, और जैसी जगहों पर मुझे बिना पता अकेले कहीं मत जाया करो, ओके? ठीक है ना नव्या? ठीक है, नव्या ने कहा। उसने फिर मजाक करते हुए कहा, अक्षय तुम इतना झगड़ालू क्यों हो? तुम तो मेरे डैड से भी ज्यादा झगड़ालू हो। तभी उनके सामने वाली ट्रैफिक लाइट लाल हो गई। अक्षय का एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और उसने थोड़ा नाराज होते हुए नव्या की तरफ देखा और उसे घूरते हुए बोला, एक बार और बोलकर दिखाना। एक तो अक्षय नव्या के लिए परेशान हो रहा था और फिर भी नव्या उसे झगड़ालू बोल रही थी। ये लड़की कभी अक्षय के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकती है ना? नव्या ये सुनकर हंसने लगी और फिर से वही बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। नव्या की मासूम सी स्माइल को देखकर अक्षय सराहनीय नहीं किया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर नव्या के गाल खींचे और कहा, अच्छा चाहे तुम कहीं भी जाओ, तुम मुझे बता कर जाओगी, ठीक है ना? ठीक है, समझ गई मैं, नव्या ने अक्षय का हाथ हटाते हुए कहा। ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई। अक्षय ठीक से बैठ गया और फिर कार चलाने लगा। नव्या ने उनके सामने वाली कार जिसमें सौम्या थी उसकी तरफ देखा और फिर अक्षय की तरफ देखने लगी। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए उसने अक्षय से पूछा, तुम उसे खुद हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए? अक्षय ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस डर लगा था कि किसी को जलन ना हो। जैसे कि मुझे जलन होती। हाँ, नव्या ने तुरंत कहा। सामने वाली कार पर ध्यान देते हुए अक्षय ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और नव्या की तरफ देखा। मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे बारे में बात ही नहीं कर रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगा जैसे मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ? मैं नव्या को कुछ समझ नहीं आया वो क्या बोले। अब नव्या बहुत एम्बैरेस हो गई थी। अक्षय की आंखों को देखकर पता चल रहा था कि वो मजाक कर रहा है। उसने नव्या से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें सच में जलन हुई थी? मैंने कहा ना, मुझे बिल्कुल जलन नहीं हुई थी। नव्या का चेहरा लाल हो चुका था। तो किस्मत अच्छी थी कि कार की लाइट्स ऑन नहीं थी, वरना पता नहीं शर्म के मारे उसकी क्या हालत होती। नव्या को लगा कि कहीं अक्षय उसका और मजाक ना उड़ाए और उसे और परेशान ना करे, इसलिए जानबूझकर नाराज होते हुए नव्या ने बात बदलने की कोशिश की और कहा, हे, क्या तुम ड्राइविंग पर ध्यान दोगे? तुम्हें पता है ना जो तुम कर रहे हो वो बहुत डेंजरस है। अब यहाँ नहीं, सामने देखो, ओके? जैसे ही नव्या ने कहा, अक्षय ने उसकी बात मान ली और सामने देखने लगा। अक्षय सामने देख रहा था पर फिर भी वो अच्छे से इमेजिन कर पा रहा था कि नव्या कितनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। ये सोच सोचकर अक्षय की आंखों में खुशी झलक रही थी। दोनों हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। कार में बहुत शांति थी। नव्या को बहुत बेचैनी हो रही थी और उसने कहा कि वो अचानक से बेहोश क्यों हो गई? कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इस बार अक्षय का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर ही था। फिर भी उसने कहा कि वो बेहोश हुई, उसके लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नव्या ने पूछा, जैसे कि उसके डैड ने उसे पहले ही खाने में कुछ मिला दिया हो, या फिर इतना स्ट्रेस जिसकी वजह से उसे चक्कर आ गए हो। नव्या को ये सब समझ नहीं आया था, पर फिर अक्षय की बातें सुनकर उसे लगा कि शायद वो ठीक बोल रहा है। और यही हुआ होगा। जब उसने ये सुना कि हो सकता है कि सौम्या के पापा ने उसके खाने में कुछ मिलाया हो, नव्या बहुत हैरान हो गई और उसने कहा कि ऐसे बाप क्यों होता है इस दुनिया में? अगर ये सब नव्या ने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद उसे कभी यकीन नहीं होता कि सच में कोई बाप अपनी बेटी को पैसों के लिए बेच सकता है। अक्षय ने कहा, इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, इसमें इतना हैरान होने वाली बात क्या है? नव्या हमेशा से ही बहुत नाजुक प्यार से पली थी। सब उसे बहुत पैम्पर करते थे। उसने सब कैसे देखा होगा भला? इस दुनिया में बहुत बुरे और गिरे हुए लोग भी तो हैं, पर अक्षय यही चाहता था कि नव्या को कभी ऐसे लोगों का सामना ना करना पड़े। आजकल पैसे के लिए खुद अपनी बेटियों को बेचना बहुत आम बात हो गई है। बस इतना ही नहीं, बल्कि इससे भी बुरी चीजें हैं दुनिया में। अक्षय सामने देखकर कार ड्राइव कर रहा था और यही सोच रहा था कि उसे नव्या को ऐसी जगहों पर नहीं लेकर जाना चाहिए। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। सौम्या का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से और खाना ठीक से नहीं खाने की वजह से वो बेहोश हो गई है। ठीक से खाना नहीं खाया,
नव्या बहुत हैरान हो गई ये सुनकर। डॉक्टर ने सिर हिलाया। डॉक्टर ने फिर नर्स को कुछ समझाया और वहां से चले गए। नव्या ने सौम्या को सलाइन दिया और फिर धीरे धीरे सौम्या उठी। सौम्या आंखें खोलकर देखने की कोशिश करने लगी कि वो कहाँ है। कैसा लग रहा है तुम्हें अभी? उसी की आवाज सुनाई दी। सौम्या ने हैरान होकर जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ देखा। उसे अपने सामने बहुत हैंडसम अक्षय दिखाई दिया। उसने धीरे से कहा, इसका मतलब मैं कोई सपना नहीं देख रही थी। सौम्या उठकर बैठना चाहती थी। नव्या ने उसे तुरंत मना कर दिया। उसके सिर पर हाथ रखकर नव्या ने कहा, इतनी जल्दी उठो मत, थोड़ी देर लेटी रहो, तुम्हें अभी भी सलाइन दिया जा रहा है। और नव्या ने सलाइन बैग की तरफ इशारा किया। सौम्या नव्या की बात मानकर लेट गई। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और थोड़ी देर पहले अक्षय ने जो भी कहा था उस बारे में सोचकर उसे लगा शायद उसे उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। तभी अक्षय ने 2 चेयर खींची ताकि अक्षय और नव्या दोनों बैठ सके। ये देखकर नव्या वहीं रुक गई। वैसे भी अक्षय ने उसे खुद बैठने के लिए चेयर दी थी, तो नव्या का वहां रुकना कुछ गलत नहीं था। नव्या खुशी से बैठ गई। सौम्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चुपचाप दोनों की तरफ देखती रही और आखिरकार उसकी नजरें अक्षय पर रुक गई। उसने शायद आज तक इतना हैंडसम और क्लासी लड़का नहीं देखा था, इसलिए वो उसे बस देखती रह गई। जब उसकी नजरें अक्षय से हटी तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानती हूँ। अक्षय ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ देखकर पूछा, 7 साल पहले क्या तुम लेक साइड शंग्रीला रिसोर्ट गई थी? सौम्या थोड़ी देर सोचने लगी और फिर बोली, लेक साइड रिसोर्ट? मैं वहां नहीं गई। अचानक उसे याद आया और उसे उठकर बैठने का मन हुआ। उसने अक्षय की तरफ देखकर कहा कि क्या तुम वो लड़के हो जो लेक साइड पर बेहोश हो गए थे? उसकी बात सुनकर नव्या भी हैरान हो गई और उसे अचानक याद आया। उसे याद आया कि जब अक्षय बेहोश हुआ था तो उसके उठने से पहले नव्या भागकर बड़ों को बुलाने गई थी। जब वो उनके साथ वापस आ रही थी उसने दूर से देखा था कि अक्षय के साथ एक लड़की बैठी थी। जैसे उस छोटी बच्ची ने कुछ लोगों को आते देखा तो वो वहां से चली गई। क्या वो लड़की सौम्या थी? क्योंकि ये 7 साल पहले की बात है। नव्या को उस दिन की बहुत सारी बातें याद नहीं थी। उसे बस इतना याद था कि वहां उसने एक छोटी लड़की को देखा था। फिर उसने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे लगा कि शायद वो लड़की बस वहां से गुजर रही होगी। पर उसे कहाँ पता था कि इतने सालों बाद भी अक्षय को वो लड़की याद होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षय इतने सालों से इस लड़की को ढूंढ रहा था? पता नहीं क्यों, पर ये सब सोचकर नव्या को थोड़ा अजीब लगने लगा और वो दुखी हो गई। अचानक नव्या ये जानना चाहती थी कि उस टाइम जब वो घर वालों को बुलाने गई थी तब अक्षय और सौम्या के बीच क्या हुआ था। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। ना अक्षय को अभी तक वो छोटी लड़की क्यों याद है? नव्या थोड़ी परेशान होने लगी। उसने सौम्या की तरफ देखा। अक्षय ने ध्यान नहीं दिया कि नव्या परेशान हो रही है और वो सौम्या के सब याद करने का इंतजार कर रहा था। सौम्या की बातें सुनकर अक्षय समझ गया कि उसे याद है सब। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं वही लड़का हूँ। ये सुनकर सौम्या बहुत खुश हो गई। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसका मतलब उसे भी सब कुछ अच्छे से याद था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अचानक ऐसे ही 7 साल बाद इस तरह उस लड़के से मिलेगी। ये सब सुनकर देखकर सौम्या बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से उसकी सारी झिझक कहीं चली गई और जैसे अक्षय उसका कोई पुराना दोस्त है जिससे वो बहुत टाइम के बाद मिल रही हो। सौम्या थोड़ा कंफर्टेबल हो गई। सौम्या को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? इतने सालों के बाद भी तुमने मुझे पहचान लिया? जबकि सौम्या ने जब अक्षय को पहली बार देखा था तो उसे नहीं पहचान पाई थी। अक्षय ने कहा, एक्चुअली तुम ज्यादा बदली नहीं हो। तुम्हें देखकर मुझे अभी भी तुम्हारा बचपन वाला चेहरा याद आ रहा है। पर मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई, सौम्या ने थोड़ा एम्बैरेस होते हुए कहा। उन दोनों को इतनी खुशी खुशी बात करते देख नव्या को बुरा लग रहा था। नव्या भी 7 साल पहले हुई उस घटना में वहां मौजूद थी, पर फिर भी वो उनकी बातचीत का हिस्सा नहीं थी। उसे एक आउटसाइडर जैसा महसूस हो रहा था। तभी नर्स सौम्या के हाथ से निडल निकालने वहां आई और उनकी बात बीच में रुक गई। आखिरकार अक्षय नव्या की तरफ मुड़ा और उसने देखा कि नव्या उदास होकर बैठ गई है। अचानक अक्षय उठा और उसने सौम्या से कहा, काफी लेट हो गया, तुम्हें आज रात हॉस्पिटल में ही सोना चाहिए। तुम यहाँ से खर्चे की चिंता मत करो, मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया है। तो अब हम जाते हैं, हम कल तुमसे मिलने आएंगे। इतना कहकर अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़ा। सौम्या दोनों को हाथ पकड़े हुए देखती रह गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और आज के लिए थैंक यू। जैसे ही उसने आज रात की बात कही उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम किसी चीज की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा।
शायद अक्षय समझ गया था कि सौम्या के दिमाग में क्या चल रहा है। अक्षय की बात सुनकर सौम्या हैरान हो गई। उसकी शांत और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी से लग नहीं रहा था कि उसके लिए कोई भी परेशानी वाली बात है। अक्षय ने नव्या को लिया और वहां से चला गया। कार में अचानक अक्षय ने नव्या के गाल खींचे, पर नव्या ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बस मुड़कर उसकी तरफ देखने लगी। नव्या अभी भी थोड़ी दुखी लग रही थी। सिली गर्ल, क्या हुआ तुम्हें? स्माइल क्यों नहीं कर रही हो तुम? हाँ, अक्षय ने पूछा। नव्या ने अक्षय का हाथ हटा दिया और कहा, मुझे नहीं करनी स्माइल। नव्या को गुस्सा देखकर अक्षय अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके गाल खींचने लगा। अरे तुम स्माइल क्यों नहीं कर रही हो? स्माइल 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 गर्ल। नव्या ने गुस्से से अक्षय की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं करनी स्माइल, प्लीज मुझे तंग करना बंद करो। अरे बाबा, कोई रीजन तो होगा ना स्माइल ना करने का, है ना? नहीं, कोई रीजन नहीं है। नव्या ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। उसको अक्षय से कोई बात करने का मन नहीं था, इसलिए उसने कहा कि तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ, ओके? लेकिन गाड़ी नहीं चल रही थी और अक्षय भी कुछ नहीं बोल रहा था। नव्या को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए देखने के लिए अक्षय की तरफ मुड़ी कि अक्षय ने उसके कंधे को टच करके कहा, ये कैसा रहेगा? क्या? नव्या अक्षय की तरफ मुड़ी और गुस्से में उसे देखने लगी। फिर उसने देखा कि अक्षय अजीबो गरीब शक्लें बना रहा था। इस बात पर नव्या को बहुत जोर से हंसी आ गई, लेकिन फिर भी नव्या से और बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने कहा, हो गया तुम्हारा, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं थी, ओके? तुम्हें अभी भी हंसी नहीं आई? अच्छा अच्छा, और अब? अक्षय ने उसी वक्त अपनी उंगली अपनी नाक में डाली और जानवरों की तरह एक्टिंग करने लगा। कोई भी अक्षय को इस वक्त देखता तो फूट फूट कर हंसता। अक्षय बहुत ज्यादा फनी लग रहा था, लेकिन नव्या भी बहुत जिद्दी थी। वो फिर भी नहीं हंसी। उसने किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल कर लिया। नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी हंसी नहीं आई हमें, समझे? बिल्कुल भी नहीं। अक्षय ने निराश होकर कहा, लगता है मुझे अब अपनी आखिरी ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्या ट्रिक? नव्या अक्षय की तरफ देखने लगी। उसको देखना था कि अक्षय अब क्या करने वाला था। ऐसा पहली बार हुआ था कि अक्षय नव्या को हंसाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था। क्या अक्षय सबके लिए ऐसा करता होगा, तो स्पेशली नव्या के लिए ऐसा कर रहा था? नव्या ने देखा कि अक्षय बहुत ज्यादा खुश लग रहा था, तो नव्या को लगा कि वो सबके लिए ऐसा करता होगा। जब तक नव्या इस चीज के बारे में सोच रही थी, अचानक से अक्षय नव्या के बहुत करीब आ गया और नव्या को इस बात से थोड़ा डर लगने लगा। तुम क्या कर रहे हो? नव्या ने ऊपर देखते हुए अक्षय से पूछा। ध्यान से देखो, अक्षय ने कहा। क्या? नहीं। अचानक से नव्या ने देखा कि अक्षय ने अपने दोनों हाथ नव्या की कमर पर रख दिए हैं। नव्या जोर से चिल्लाई। उसको पता लग गया कि अक्षय क्या करने वाला है। रुको, अच्छा मैं हंस रही हूँ, देखो देखो। अक्षय प्लीज देखो, मैं हंस रही हूँ, बस करो। अक्षय मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज बस करो। नव्या की कमजोरी है जब कोई उसे गुदगुदी करता है तो। नव्या ने बहुत कोशिश की अक्षय का हाथ साइड में हटाने की, पर वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि अक्षय बहुत तेज था। नव्या के पेट में हंस कर अब दर्द होने लगा था। अब वो अक्षय को बार बार रुकने के लिए कह रही थी। बस करो अक्षय, अब बस भी करो प्लीज। अच्छा पहले कहो हबी आई लव यू, फिर मैं हट जाऊंगा, अक्षय ने हंसते हुए कहा। नव्या से और नहीं झेला गया और उसके पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं। नव्या ने कहने से पहले सोचा भी नहीं था कि जो वो कहने वाली है उसका क्या मतलब है। उसने कहा, अभी आए। नव्या ने आखिरी दो शब्द नहीं कहे थे। अक्षय मुस्कुरा रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि नव्या आगे का सेंटेंस पूरा बोले, लेकिन नव्या आधे में ही रुक गई। दुखी होकर अक्षय उसे घूरने लगा और कहा, तुम अपनी बात से मुकर रही हो, चलो जल्दी से बोलो जो तुम्हें बोलना था। नव्या को अब शर्म आ रही थी और उसने अक्षय से कहा, ज्यादा हवा में होने की जरूरत नहीं, ओके? अच्छा तो क्या करोगी तुम, मुझे काटोगी? अक्षय ने हंसते हुए कहा। नव्या ने फट से अक्षय का हाथ पकड़ा और उसे काट लिया। शिट! अक्षय दर्द में चिल्लाया। अरे तुमने तो सच में काट लिया। नव्या जरा एक चीज बताना मुझे, तुम ऐसी डॉग्स जैसी हरकतें कब से कर रही हो? हाँ? नव्या जोर जोर से हंसने लगी। तुमने ही तो बोला था काटने को। अक्षय ने देखा कि नव्या आखिरकार हंस रही थी। उसने नव्या को बालों को सहलाते हुए कहा, तुम हंस रही हो, चलो अच्छा है, अब ठीक है। नव्या हैरान हो गई ये सुनते ही और अक्षय की तरफ देखने लगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अक्षय नव्या के बहुत पास आ गया। नव्या का चेहरा एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया था। उसने अक्षय से पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसका मूड थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो जरूर किस करने के बारे में तो नहीं सोच रहा था, है ना?
नव्या का दिल अब जोर से धड़कने लगा था। अक्षय ने नव्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसने अपना हाथ आगे ले जाकर नव्या की तरफ की सीट बेल्ट खींचते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हारी सीट बेल्ट लगाने में तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम्हें क्या लगा मैं क्या करने वाला हूँ? नव्या ने उसके चेहरे को पीछे धकेलते हुए कहा, हटो यहाँ से, मैं अपनी सीट बेल्ट खुद लगा सकती हूँ, ओके? अक्षय अपनी सीट पर वापस बैठ गया और नव्या के रिएक्शंस देखकर स्माइल करने लगा। जैसे ही नव्या ने सीट बेल्ट लगा लिया, अक्षय ने कार स्टार्ट कर ली। जब तक वो लोग क्वींस विला पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। घर में घुसते ही नव्या ने हमेशा की तरह जाकर सोफे पर लेट जाना होता था और आज भी उसने वही किया। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। घर में घुसते ही अक्षय ने चाबी टेबल पर रखी और किसी से फोन पर बात करते हुए नव्या की तरफ देखा। मुझे कल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट चाहिए। अक्षय की बात सुनकर नव्या, जो कि आराम से सोफे पर लेटी हुई थी, तुरंत उठकर बैठ गई और अक्षय की तरफ देखने लगी। अक्षय ने फोन रखा और नव्या की तरफ देखकर उससे पूछा, क्या खाना है तुम्हें? इतना लेट हो गया कि इस टाइम ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। फिर नव्या ने पूछा, क्या तुम सौम्या के पापा के बारे में इन्वेस्टिगेट करोगे? अभी थोड़ी देर पहले जब हॉस्पिटल में अक्षय ने सौम्या से कहा था कि वो उसकी मदद करेगा, तो क्या उससे इसका मतलब ये था कि वो आगे फ्यूचर में भी उसकी हेल्प करने वाला है, या फिर सिर्फ एक बार हेल्प करने की बात कर रहा था? हाँ, अक्षय ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने खुद देखा ना उसकी फैमिली की हालत कैसी है, वो हमेशा इस तरह तो नहीं रह सकती ना। अक्षय आकर नव्या के पास बैठ गया और उसका सिर हिलाते हुए प्यार से बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ? नव्या ने नाराज होते हुए अक्षय का हाथ हटा दिया और कहा, मेरे बाल मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अक्षय कुछ देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर सीरियस टोन में बोला, तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है कि 7 साल पहले मुझे सौम्या ने बचाया था? नव्या चुपचाप अक्षय की तरफ देखती रही और उसके आगे बोलने का इंतजार करती रही। हालांकि पहले नव्या को ऐसा लगा था। 7 साल पहले उस दिन जैसे ही अक्षय पानी से बाहर निकला तो वो तुरंत बेहोश हो गया था। आंखें खुलते उसने सबसे पहले सौम्या को देखा, नव्या को नहीं। तो हो सकता था कि उसे ठीक से याद ना हो और उसे लग रहा हो कि नव्या ने नहीं बल्कि सौम्या ने उसे बचाया था। अक्षय ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? मुझे अच्छे से याद है कि मुझे तुमने बचाया था। अक्षय की बात सुनकर नव्या के मन में जो डाउट था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अगर सच में ऐसा होता तो नव्या बहुत दुखी हो जाती। अब नव्या को पहले से बेहतर महसूस हो रहा था। उसने अक्षय से कहा, तो मैंने कब ये कहा कि मैं ये सोच रही हूँ? तुम्हें कैसे ठीक से याद नहीं होगा? जब तक तुम पानी में थे तो तुम होश में थे और मैंने तुम्हें लकड़ी उठाकर दी थी तुम्हें खींचने के लिए। अगर तुम इसे भूल गए होते तब तो मुझे जरूर तुम्हारी याददाश्त पर थोड़ा शक होता। पर अभी कुछ था जो नव्या नहीं जानती थी। जब नव्या घर के बड़े लोगों को बुलाने गई थी तब अक्षय और सौम्या के बीच क्या हुआ था? उसे 7 साल बाद भी सौम्या इतनी अच्छे से याद क्यों है? जैसे ही ये सब ख्याल नव्या के दिमाग में आए, नव्या का दिल जो अभी थोड़ा हल्का हुआ था फिर से भारी होने लगा। तभी अक्षय ने अपना हाथ बढ़ाया और नव्या को अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी तरफ देखते हुए अक्षय ने कहा, और इसलिए मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है। मेरी जिंदगी तुम्हारी है? अक्षय की सिर्फ एक लाइन से नव्या के दिल में जो भी गलतफहमी थी सब दूर हो गई। नव्या मुड़ी और अक्षय की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में देखकर उसने पूछा, सच में तुम्हारी लाइफ अब मेरी है? मतलब इसे सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकती हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं? हाँ सच में, अक्षय ने भी सिर हिलाकर कहा। अक्षय ने स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखा और अचानक उसके करीब आ गया। नव्या की आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? जो तुम चाहे कर सकते हो। अक्षय क्या कहना चाहता था? उसका क्या मतलब था? नव्या ने शर्माते हुए अक्षय को हल्का धक्का दिया और बोली, तो तुम्हारे साथ कोई क्या करना चाहता है? हाँ? जब भी दोनों करीब आते थे नव्या के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। उनका दूर रहना ही ठीक था। वो नहीं चाहती थी कि अक्षय उसके दिल की धड़कन सुन ले, नहीं तो वो जरूर उसका मजाक उड़ाएगा। पर अक्षय कहाँ बात मानने वालों में से था। वो फिर से नव्या के करीब आया और बोला, सच में तुम मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहती हो? मैं बहुत काम का हूं, जैसे कि। नव्या ने तुरंत अपना हाथ अक्षय के मुंह पर रखा और उसे रोकते हुए बोली, बस इस बार में और कुछ मत बोलो। वो नहीं चाहती थी कि अक्षय ऐसा कुछ भी बोले जिससे उसे शर्म आ जाए। वैसे भी उसे पहले से ही पता था कि अक्षय क्या बोल सकता है, और वैसे भी लड़के ऐसे ही मजाक करते हैं। अक्षय ने तुरंत नव्या का हाथ हटा दिया और उसे पकड़कर सोफे पर लिटा दिया। अक्षय की काली काली आंखें नव्या पर टिकी हुई थी
और जबरदस्ती अपनी बात पूरी करने लगा। जैसे कि और अक्षय फिर धीरे धीरे नव्या के करीब गया और उसे किस किया। जैसे ही अक्षय ने नव्या को किस किया, नव्या हैरान हो गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अक्षय ने उसे सच में किस किया। इससे पहले अक्षय ने उसे चुपके से किस किया था, पर आज उसने नव्या का दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे मानो दिल निकलकर शरीर से बाहर आ जाएगा। अक्षय ने तुरंत अपना चेहरा ऊपर कर लिया। नव्या का चेहरा लाल हो गया था कि मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह उसने खुद को संभाला और उसकी तरफ देखकर कहा, अक्षय तुमने मुझे किस क्यों किया? अब अक्षय क्या बोलेगा, पर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें किस क्यों नहीं कर सकता? और उसकी स्माइल में शरारत थी और बोला, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें इसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ये सीखने में, तो ये अच्छी बात है ना? अच्छा मेरा सिर। नव्या ने उसे जोर से धक्का दिया। ओए थोड़ा आराम से, दर्द हो रहा है? ऐसे तो नव्या लड़की थी और इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी, पर उसने इतनी जोर से उसे मारा कि अक्षय को दर्द हो गया। और इतनी जोर से मारने की वजह से नव्या के हाथों में भी दर्द जरूर हुआ होगा, है ना? क्यों? नव्या का रुकने का जरा भी इरादा नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय उसे सच में पसंद करता है या फिर नहीं। अगर नहीं करता तो वो बार बार नव्या को किस करके उसे और कंफ्यूज क्यों कर रहा है, और अगर करता है तो नव्या को कुछ बताता क्यों नहीं? नव्या जितना इस बारे में सोच रही थी उसे उतना ही बुरा लग रहा था। उसने वहीं पास में रखा एक तकिया उठाया और उससे जोर से अक्षय को मारा। अक्षय तुम बहुत बुरे हो, अब सोचना भी मत सोने के लिए मेरे रूम में, हाँ? और सोचना भी मत मेरे कमरे में आने के लिए, अब सारी जिंदगी सोफे पर ही सोना तुम। नव्या सोफे पर सोची और गुस्से में तकिया अक्षय पर फेंककर अपने कमरे में चली गई और उसके बाद उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। सोफे पर अक्षय नव्या को गुस्सा होकर जाते हुए देख रहा था। वो उठकर तुरंत उसके पीछे नहीं भागा, बल्कि चुपचाप सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर ऊपर किया। उसकी आंखों में दुख था। उसने गुस्से में जोर से अपना हाथ सोफे पर दे मारा। अगली सुबह भूख की वजह से नव्या की नींद खुल गई। कल रात नव्या ने कहा भी था कि उसे बहुत जोर से भूख लगी, पर क्योंकि अक्षय ने उसे गुस्सा दिला दिया था तो नव्या बिना कुछ खाए ही सोने चली गई। नव्या को बहुत नींद आ रही थी और उसे उठने का बिल्कुल मन नहीं था, पर क्योंकि उसे इतनी भूख लगी थी कि उसे उठना ही पड़ा। बहुत भूख लगी है, I'm feeling so hungry, बहुत भूख लगी है। नव्या भूख के मारे बड़बड़ा रही थी। हमेशा की तरह नव्या उठी और कुछ ढूंढने लगी। अब वो अक्षय के करीब गई। अक्षय आराम से सो रहा था। उसकी आंखें बंद थी, उसकी पलकें बहुत लंबी थी, तो उसका चेहरा हमेशा की तरह शैतान नहीं बल्कि बहुत शांत और मासूम लग रहा था, जैसे परियों की कहानी के किसी राजकुमार की तरह। नव्या चुपचाप उसके चेहरे की तरफ देखती रही और अचानक वो हैरान हो गई। कल रात नव्या ने तो अक्षय को सोफे पर सोने के लिए कहा था, तो फिर वो अंदर कैसे आया? नव्या बहुत गुस्सा हो गई थी। अक्षय पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे सोफे पर सोने को कहा गया, फिर भी न जाने किस तरह वो अंदर आ गया। उसे मारने के लिए नव्या ने हाथ उठाया, पर सोते हुए अक्षय का चेहरा इतना प्यारा लग रहा था कि नव्या भला उसे कैसे मार सकती थी। नव्या ने देखा कि वो फिर से अक्षय की बाहों में सोई हुई थी। उसने किसी तरह जल्दी से खुद को वहां से निकाला, क्योंकि नव्या उसे मार नहीं पाई, इसलिए वो चुपचाप उसे देखती रही। तभी ऐसा लगा जैसे अक्षय थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। उसने नींद में अपना हाथ आगे बढ़ाया और नव्या को पकड़कर वापस अपनी बाहों में सुला लिया। नव्या के माथे पर अपना चेहरा रखकर अक्षय फिर से सो गया। नव्या को लगा कि शायद वो उठने वाला है, इसलिए उसने हाथ उठाया और उसके उठने का इंतजार करने लगी, ताकि जैसे ही वो उठे वो उसे मार सके। पर अक्षय तो आराम से सो गया था। उसका भी उठने का कोई इरादा नहीं था। कुछ देर तक अक्षय के चेहरे की तरफ देखने के बाद जैसे उसे लग रहा था कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए नव्या चुपचाप ध्यान से अक्षय के चेहरे की तरफ देखती रही। वैसे तो अक्षय बहुत जिद्दी और बेशर्म था, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भगवान ने उसे इतना खूबसूरत चेहरा दिया है कि कोई भी इंसान उसके चार्म से बच नहीं सकता। लड़का होकर भी उसकी पलकें किसी लड़की की पलकों से भी ज्यादा अच्छी थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, उसकी नाक बिल्कुल सीधी थी और होठ भी बहुत प्यारे और सेक्सी थे। नव्या को अक्षय की तरफ देखकर कल रात की किस के बारे में याद आ गया।
और उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। वो पहली बार था जब अक्षय ने इस तरह खोलकर सामने से किस किया था। पिछली बार की तरह चुपके से नहीं, जबकि नव्या को लगा था कि अक्षय कन्फेस करेगा, खुलकर उसे बताएगा कि वो नव्या के बारे में क्या फील करता है। नव्या सोचने लगी कि आखिर अक्षय क्या सोचता है, क्या चलता है उसके दिमाग में। अक्षय, आखिर तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो? पहली बार था जब नव्या इस तरह प्यार के मामले में परेशान हो रही थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब ठीक कैसे करे। ये तो समझ आता है कि अक्षय उसे पसंद करता है, पर कभी कभी उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। उसे डाउट होने लगता है, उसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वही गलत समझ रही है। पर अगर नव्या अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का सोचे तो वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं इस वजह से उसकी ये सिचुएशन बदल ना जाए। क्या पता जैसे वो सोच रही है वैसा कुछ भी ना हो, तो क्या वो चीजों को फिर से ठीक कर पाएगी? और ये सब बातें सोचकर नव्या कभी आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। और उसे लगता है कि उसका और अक्षय का रिलेशन अभी जैसा है और जैसा भी है बहुत अच्छा है। नव्या मुस्कुराने लगी और कहती है, मैं सब कुछ अब किस्मत पर छोड़ देती हूँ। नव्या आगे बढ़ी और तेज से अक्षय के होठों को किस करके बेड से नीचे उतर गई। नव्या बहुत खुश थी। हमेशा अक्षय चुपके से नव्या को किस किया करता था, पर अब की बारी नव्या ने कर लिया। इस बार नव्या ने चुपके से अक्षय को किस किया था। अब दोनों बराबर हो गए, है ना? वैसे तो नव्या बस अक्षय को गालों पर किस करने वाली थी, पर पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ और उसने अक्षय के गालों पर नहीं बल्कि उसके होठों पर किस किया। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है जब हम किस कर रहे हैं। नव्या बिल्कुल शांत रहने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि ये कोई खास बात ना हो। पर जैसे ही वो बेड से नीचे उतरी, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर अक्षय की तरफ देख सके। वो तुरंत बेड से भागकर बाहर आ गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अक्षय, जो कि आराम से बेड पर सोया हुआ था, धीरे से उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। अक्षय जैसे ही कमरे से बाहर आया, उसने देखा कि नव्या किचन में है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नव्या क्या करने की कोशिश कर रही है। अक्षय बस स्माइल कर रहा था। क्या नव्या अक्षय के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी? ऐसा कैसे हो सकता है? अक्षय चुपके से उसके पीछे किचन में गया और उसने धीरे से अपना हाथ नव्या की कमर पर रखा और उसके कानों के पास जाकर बोला, वाइफी क्या कर रही हो तुम? अचानक अक्षय के आ जाने से नव्या डर गई। उसके कान लाल हो गए और उसने अपनी कोनी से अक्षय को पीछे धकेल दिया। जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अक्षय ने खुद को नव्या के अटैक से बचाया और पीछे से उसके कंधे के ऊपर से झांकते हुए बोला, क्या तुम ब्रेकफास्ट बना रही हो? ये तो बहुत अजीब बात थी। नव्या को खाना बनाना आता है? ये तो पहले कभी नहीं सुना। पर जैसे ही उसने सामने टेबल पर मैगी देखी, उसकी स्माइल गायब हो गई और उसने कहा, ओह, तुम ये बना रही हो? तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नव्या किचन में बहुत बिजी है। इसलिए अक्षय को लगा कि शायद नव्या कुछ स्पेशल बना रही है, पर वो तो मैगी बना रही थी। उसमें इतनी मेहनत क्या थी, बस पानी तो उबालना था उसके लिए। नव्या ने कहा, हाँ और क्या, और ये तुम्हारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से। नव्या ने अक्षय को धक्का देकर साइड किया और खुद मैगी लेकर सोफे की तरफ चली गई। अक्षय भी उसके पीछे पीछे सोफे की तरफ गया। उसने नव्या के हाथ से मैगी छीनी और कहा, ये मत खाओ, तो मैगी क्यों खा रही हो? ये हेल्दी नहीं होता है। नव्या ने अक्षय से वापस मैगी छीनते हुए कहा, और मुझे भूख लगी है और मैं खाना आने तक का वेट नहीं कर सकती। मुझे अभी कुछ खाना है, प्लीज वापस दो। नव्या खुद भी वो नहीं खाना चाहती थी, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। फ्रिज में इसके अलावा कुछ और था भी नहीं। अक्षय ने फिर हुक्म चलाते हुए कहा, तुम ये नहीं खा सकती। मुझे सच में भूख लगी है, समझे? प्लीज थोड़ा सा तो खाने दो। अच्छा ओके फाइन, बस एक चम्मच प्लीज। नव्या ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा, ओके फाइन, मुझे कुछ मिनट्स दो और मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आता हूँ। उससे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी, ठीक है? वैसे भी उसे ये सब जंक फूड खाने से मना किया गया है और वो सुबह सुबह उठकर यही सब खाना खा रही थी। अभी नव्या कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी अक्षय ने फिर कहा, मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बना देता हूँ, फ्रिज में चिकन भी है, मैं तुम्हारे लिए चिकन सैंडविच भी बना दूंगा। अब तो ठीक है ना? इतना सारा खाना और वो भी अच्छा खाना, उसके बारे में सुनकर नव्या खुश हो गई और सिर हिलाते हुए बोली, ओके फाइन, ठीक है। पर नव्या को ये जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई कि अक्षय खासकर नव्या के लिए खाना बनाने वाला है। ये बहुत कम होता है। अक्षय नव्या की मैगी लेकर चला गया।
जैसे ही वो फ्रिज खोलने जा रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। अक्षय को लगा कि सौरभ चौधरी की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कॉल होगा, पर हॉस्पिटल से फोन आया था और वो कॉल एक इमरजेंसी की वजह से था। अक्षय ने परेशान होकर कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो अक्षय ने कहा था कि वो नव्या के लिए कुछ खाने के लिए बनाने वाला है। अक्षय बहुत नाराज दिख रहा था। उसने नव्या से कहा, सौम्य के साथ कुछ हुआ है, शायद थोड़ा सीरियस है, मुझे अभी जाना होगा। अक्षय की बात सुनकर नव्या मुंह बनाने लगी। उसके चेहरे की स्माइल तुरंत कहीं गायब हो गई। नव्या नहीं चाहती थी कि अक्षय को पता चले कि उसे बुरा लग रहा है, फिर उससे स्माइल नहीं किया जा रहा था। क्या अक्षय उसे ऐसे ही बिना खिलाए भूखे पेट छोड़ सकता था, या ऐसे ही उसे छोड़कर जा सकता था, और वो भी किसी और लड़की के लिए, जबकि कुछ देर पहले उसने खुद कहा था कि वो नव्या के लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा। ऐसे में नव्या कैसे स्माइल कर सकती थी? अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए नव्या ने अक्षय से पूछा, क्या हुआ? अरे वो उसके पापा, उन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया कि सौम्या हॉस्पिटल में, और वो वहां भी आ गए। वहां जाकर बहुत हंगामा कर रहे हैं यार। डॉक्टर ने मुझे इसलिए कॉल किया था क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और वहां की सिचुएशन काफी अर्जेंट है, इसलिए। अक्षय ने थोड़ा हिचकिचाते हुए नव्या की तरफ देखा। अक्षय ने कैसे ध्यान नहीं दिया कि नव्या के एक्सप्रेशंस बदल चुके हैं। वो कैसे समझ नहीं पाया कि नव्या दुखी है। नव्या ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए अच्छे से कहा, ओके तो फिर जल्दी करो, जाओ तुम। वैसे तो नव्या को ठीक से नहीं पता था कि वहां हॉस्पिटल में क्या हुआ होगा, पर फिर भी वो इतना तो समझती थी कि सौम्या के पापा कुछ भी कर सकते हैं, और सिचुएशन शायद बहुत खराब हो गई होगी, तभी डॉक्टर ने अक्षय को कॉल किया है। शायद चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हूँ, क्योंकि तभी तो फोन पर वो समझा नहीं पा रहे थे। नव्या ने अपनी बात बोलकर अपने पेट पर हाथ लगाया। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। अगर वो जल्दी कुछ नहीं खाती तो अब उसके पेट में दर्द होने वाला था। जल्दी जाओ फिर तुम, नव्या ने अक्षय से कहा। नव्या ने अपना मैगी का बाउल उठाया और डाइनिंग टेबल के पास चली गई। अक्षय ने ध्यान से नव्या के चेहरे की तरफ देखा। नव्या के मन में क्या चल रहा है हमेशा उसके चेहरे पर साफ साफ दिख जाता है, और आज भी कुछ अलग नहीं हो रहा था। अक्षय पीछे मुड़ा और फ्रिज के पास आया। नव्या ने अक्षय के चलने की आवाज सुनी, पर उसने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा नहीं। चुपचाप अपना सिर नीचे करके फोक से मैगी घुमाती रही, पर नव्या मैगी खा नहीं रही थी। थोड़ी देर पहले नव्या को सच में बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, पर अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया था और उसकी भूख भी मर गई थी। नव्या ने फ्रिज खोलने की आवाज सुनी और फिर बंद होने की। फिर उसने सुना कि अक्षय किचन में गया है। फिर भी नव्या ने मुड़कर अक्षय की तरफ नहीं देखा। नव्या भी सोच रही थी कि अक्षय क्या कर रहा है। उसने अक्षय को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना, अभी तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ और सिचुएशन को नॉर्मल करो, मैं जल्दी वहां पहुंच रहा हूँ, ओके? हाँ तुम्हें कुछ करना होगा। इतना कहकर अक्षय ने फोन रख दिया। जैसे अक्षय ने फोन रखा, नव्या ने बीपिंग आवाज सुनी, जैसे कि कोई मशीन चालू हो गई है। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय क्या कर रहा है। आखिरकार नव्या ने अपना सिर उठाकर देख ही लिया, क्योंकि नव्या सीधे किचन के सामने ही बैठी हुई थी। उसे अपने सामने अक्षय दिखा। अक्षय भी उसकी तरफ ही देख रहा था। ऐसे लगा जैसे अक्षय इतनी देर से नव्या को ही ध्यान से देख रहा था, और वो उसके सिर ऊपर करने का इंतजार कर रहा था। अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी। अक्षय की बात सुनकर नव्या का दिल पिघल गया, तो चुपचाप अक्षय की तरफ देखने लगी। अपना फोक नीचे रखो, मैंने पहले ही कहा था ना हेल्दी नहीं है वो। जल्दी तुम्हें अच्छा खाने को मिल जाएगा, ओके? अक्षय बोलता रहा पर उसका हाथ रुका नहीं। नव्या ने देखा कि अक्षय का काम करने का तरीका थोड़ा अजीब था, और पता चल रहा था कि वो पहली बार काम कर रहा है। अक्षय थोड़ा क्लमजी लग रहा था, जैसे कि अंडे को तोड़ते समय अक्षय से उसके छिलके भी बाउल में गिर गए, जिससे अक्षय नाराज होने लगा। अपनी उंगलियों से उठाने लगा उसे, पर उसे हुआ नहीं। आखिरकार उसे चम्मच से उन छिलकों को निकालना पड़ा। 10 मिनट में अक्षय ने ब्रेकफास्ट बनाकर नव्या के सामने रख दिया। फ्राइड एग्स, टोस्ट और गर्मा गर्म दूध। तब तक तुम ये खाओ, मैं जल्दी से वहां का काम खत्म करके आता हूँ। अक्षय ने नव्या से कहा और वो वहां से चला गया। दरवाजा बंद हो गया। इतनी देर से नव्या चुपचाप बैठी हुई थी। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई और दरवाजे की तरफ देखने लगी, पर तब तक अक्षय जा चुका था। नव्या ने दूध का ग्लास अपने हाथों में पकड़ा। दूध गर्म था, इसलिए उसके हाथ भी गर्म हो गए। दूध ना तो ज्यादा गर्म था, ना ही ज्यादा ठंडा, बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर। अपने हाथ में दूध का ग्लास पकड़कर नव्या को बहुत अच्छा लग रहा था। उसको अचानक प्यास लगी और नव्या ने दूध का एक बड़ा घूंट लिया। धीरे धीरे वो गर्म दूध उसके पेट में गया और नव्या को अब आराम आया। नव्या की भूख वापस आ गई और उसने उसके बाद प्लेट में जितना खाना था वो सारा खत्म कर दिया। नव्या को ये तो पता चल गया था कि अक्षय को ज्यादा अच्छा खाना बनाना नहीं आता था। नव्या ने अच्छे से पेट भर के खाया और अपनी भूख मिटाई। उसके बाद वो अक्षय के बारे में सोचने लगी।
उसे नहीं पता था कि अक्षय हॉस्पिटल पहुंच गया या फिर नहीं, और सौम्या के पापा ने क्या किया होगा वहां पर, या फिर वो हॉस्पिटल में कैसे माहौल में होगा, सब चीज ठीक हो गई होगी ना या फिर नहीं। शुरुआत में नव्या को सौम्या पर बहुत तरस आ रहा था। किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है ऐसे पापा के साथ रहना, लेकिन जब नव्या को याद आया कि सौम्या कैसे अक्षय को देख रही थी, नव्या को फिर से गुस्सा आने लगा। वो जितना उस चीज के बारे में सोच रही थी, नव्या को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नव्या अचानक से खड़ी हुई। उसको लगा कि वो अब यहाँ अकेले और नहीं रह सकती। जल्दी से कमरे में गई। उसने फटाफट कपड़े बदले और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। क्योंकि अभी अक्षय नहीं था नव्या को ले जाने के लिए, तो उसको टैक्सी लेनी पड़ी। नव्या को अजीब व गरीब ख्याल आ रहे थे जब वो टैक्सी में थी। अक्षय और सौम्या के बीच में क्या हुआ होगा 7 साल पहले? अक्षय को उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? ये सारे सवाल सोचकर नव्या को घुटन होने लगी थी। क्या ऐसा हो सकता था कि अक्षय को सौम्या को देखते ही प्यार हो गया हो? अचानक से नव्या को कुछ याद आया। उसे और अजीब लगने लगा। ये हॉट स्प्रिंग विला के टाइम की बात है। समीर ने नव्या को बताया था कि अक्षय एक खास लड़की को ढूंढ रहा था। कैसा हो सकता है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा हो वो सौम्या हो? ये बात सोचकर नव्या का चेहरा पूरा सफेद हो गया। उसको ऐसा लगने लगा मानो किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। नव्या अब ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। अगर अक्षय और सौम्या के बीच में कभी कुछ नहीं था, तो फिर अक्षय एक खास लड़की को क्यों ढूंढ रहा था जो उसकी सोलमेट बनेगी? नव्या बेवकूफ नहीं थी। उसको सारी चीजें सोचकर और उनको मिलाकर जवाब मिल गया था। लेकिन ये एक ऐसा जवाब था जिसकी गहराई तक नव्या नहीं जाना चाहती थी। नव्या ने सोचा कि अक्षय पहले किसी लड़की को पसंद करता था और अक्षय उस लड़की के बारे में सोचता रहता था। 7 सालों तक। मैडम, क्या आप ठीक है? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर नव्या से पूछा। नव्या के दिल में दर्द हो रहा था। उसकी आंखें भी लाल थी। उसने एक बड़ी सी सांस ली और मुस्कुराकर ड्राइवर से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम गाड़ी थोड़ा तेज चलाओगे? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। नव्या के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। वो नहीं चाहती थी कि अक्षय और सौम्या अकेले हों। ड्राइवर को अभी भी लग रहा था कि नव्या की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल अपना इलाज कराने जा रही थी। ड्राइवर तेजी से गाड़ी चलाने लगा और उसने एक शॉर्टकट भी लिया। 10-12 मिनट के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गए। नव्या ने फटाफट ड्राइवर को पैसे दिए। ड्राइवर ने नव्या की तरफ देखा और कहा, मैडम आपको किसी दोस्त या घर के सदस्य को कहना चाहिए आपके साथ आने के लिए, ताकि जब आपका इलाज हो जाए तब आपको डर या अकेला महसूस ना हो। शुक्रिया। नव्या को ड्राइवर की बात सुनकर अच्छा लगा और वो ड्राइवर की तरफ देखकर मुस्कुराई। ड्राइवर ने नव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, जल्दी अंदर जाइए, मैं दुआ करूंगा कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। ये कहकर वो चला गया। नव्या मुड़ी और हॉस्पिटल के अंदर चली गई। उसको याद था कि सौम्या कौन से रूम में है, लेकिन जब वो सौम्या के कमरे के बाहर थी, उसमें दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी। उसको डर था कि अगर उसने दरवाजा खोला और अगर उसने अक्षय और सौम्या के बीच कुछ होते हुए देख लिया तो क्या होगा। वो कमरे के हैंडल को घूर रही थी, तभी अचानक से किसी ने अंदर से दरवाजा खोला।